Hello everyone, how are you all doing? So in this video we are going to discuss some phrasal verbs. There are certain verbs that acquire a new meaning or significance when they are followed by prepositions or an adverb. So watch my video till end to understand phrasal verbs easily. If you haven't subscribed my channel yet, then do subscribe it, press the bell icon, and yeah, don't forget to like and share. Let's get started. So let's start with the definition of the phrasal verbs. Phrasal verbs की definition है a verb along with the preposition or an adverb is called phrasal verb. जब किसी verb के साथ हम preposition या फिर adverb join कर देते हैं तब हम उसे कहते हैं phrasal verb. देखिए example, he took off his hat all of a sudden. The plane took off in the time. अब ये देखिए इन दोनों में ही took ऑफ का यूज हुआ है पर दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है. कैसे? ही टुक ऑफ हिज हैट ऑल ऑफ द सडन. इसके फर्स्ट सेंटेंस में जो टुक ऑफ का मतलब है वो है टू रिमूव. Whereas in the second sentence the plane took off in time का मतलब यहाँ पे टेक ऑफ का मतलब है कि जो प्लेन है उसने ग्राउंड को छोड़ दिया है एंड बिगिन टू फ्लाई. तो दोनों का जो मीनिंग है वो डिफरेंट है बट क्या हुआ है, वर्ब हमारी यूज हुई है प्रेपोजिशन के साथ. ऐसे ही हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स जानेंगे जिसमें प्रेपोजिशन या एडवर्ब से वो फॉलो होता है और कैसे उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज फ्रेजल वर्ब्स. द वेरी फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज ब्रेक डाउन. ब्रेक डाउन मतलब स्टॉप फंक्शनिंग, व्हेन समथिंग स्टॉप फंक्शनिंग. फॉर एग्जाम्पल, माई कार ब्रोक डाउन नियर अ रेलवे क्रॉसिंग. यहाँ पे देखिए माई कार ब्रोक डाउन जो है वो हमारा क्या है, फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब क्या है, स्टॉप फंक्शनिंग. ब्रेक डाउन मतलब यहाँ पे लग तो ऐसे रहा है कि टूट जाना, हिस्सों में बट जाना, बट यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब है स्टॉप फंक्शनिंग. इसी को हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब. हमने डेफिनेशन में जाना था स्टार्टिंग में कि जब मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है. नेक्स्ट इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मतलब टू कैंसिल. फॉर एग्जाम्पल, द वर्कर्स हैव कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक. मतलब कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने जो स्ट्राइक है वो क्या कर दी है, कैंसिल. नेक्स्ट इज डिस्पोज ऑफ जिसका मतलब होता है सेल. यहाँ पे देखिए ही इज रेडी टू डिस्पोज ऑफ हिज कार एट ए नॉमिनल रेट. वो एक नॉमिनल रेट पे अपनी कार को है वो सेल करना चाहता है. तो यहाँ पे डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, सेल. नेक्स्ट इज ईटन अवे. ईटन अवे का मतलब होता है corroded. फॉर एग्जाम्पल, रस्ट हैज ईटन अवे द आयरन ग्रिल. तो यहाँ पे जो आयरन ग्रिल है वो corrode हो गई है तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया है, ईटन अवे. नेक्स्ट इज fallen through. fallen through का मतलब होता है collapse. फॉर एग्जाम्पल, our holiday plans have fallen through. तो यहाँ पे fallen through क्या बता रहा है कि जो हॉलीडे प्लान्स हैं वो क्या हो गए हैं, कोलैप्स. नेक्स्ट इज कीप अप और कैप्ट ऑन. दोनों मिलते जुलते थे इसलिए मैंने साथ में लिए कीप अप और कैप्ट ऑन. कीप अप का मतलब है मेंटेन. यू कैन कीप अप योर पोजिशन विद हार्ड वर्क. आप अपनी पोजिशन को मेंटेन कर सकते हो किससे, हार्ड वर्क से. तो वहाँ पे मेंटेन के लिए जो हमने वर्ड यूज किया है वो है कीप अप. नेक्स्ट इज कैप्ट ऑन. कैप्ट ऑन मतलब टू कंटिन्यू. फॉर एग्जाम्पल, शी कैप्ट ऑन टॉकिंग इंस्टेड ऑफ माई वार्निंग. मेरी वार्निंग देने के बावजूद भी वो बातें करे जा रही थी. तो कंटिन्यू था तो यहाँ पे क्या हो गया, कैप्ट ऑन. चलिए कुछ और फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं और उनके मीनिंग और एग्जाम्पल्स को जानते हैं. नेक्स्ट हमारा 8th है लेट डाउन जिसका मतलब होता है डिसअपॉइंट, टू डिसअपॉइंट. देखिए इसका एग्जाम्पल, यू वॉन्ट लेट मी डाउन विल यू. तो यह क्या कह रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, क्या तुम करोगे. तो यहाँ पे हमने क्या, डिसअपॉइंट के लिए हमने कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज किया, लेट डाउन. नेक्स्ट इज लुक आफ्टर जिसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ. ये तो आपने कई बार सुना भी होगा कि लुक आफ्टर काफ़ी यूज होता है, बहुत ही कॉमन फ्रेजल वर्ब है ये. मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन विद लव. तो यहाँ पे जो टेक केयर ऑफ है उसकी जगह हमने क्या यूज किया, लुक आफ्टर. नेक्स्ट है हमारा लुक फॉर जिसका मतलब होता है सीक. मतलब कि जब आप किसी चीज़ की खोज में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब. तो लुकिंग फॉर यहाँ पे क्या मतलब बता रहा है हमें, सीक.
नेक्स्ट इज पे बैक, जिसका मतलब होता है रिटर्न अ डेट, जब आपको कोई कर्ज चुकाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही विल पे बैक ऑल द मनी इन टाइम, जितना भी डेट है वो सारा वो चुका देगा कुछ समय में. नेक्स्ट इज पुल डाउन. पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश होना. फॉर एग्जाम्पल, दैट ओल्ड एंड अनसेफ बिल्डिंग विल बी पुल्ड डाउन, मतलब कि वो जो पुरानी बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी. तो उसकी जगह हमने कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज किया, पुल्ड डाउन. नेक्स्ट इज पुट ऑफ. पुट ऑफ मतलब कुछ पोस्टपोन करना. फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शंस वाज पुट ऑफ सडनली, अचानक से जो फंक्शन है वो कैंसिल हो गया, उसके लिए हमने कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज किया, पुट ऑफ. नेक्स्ट इज टेक आफ्टर. टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना. रिजेंबल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑल द 4 सन्स टेक आफ्टर देयर फादर, मतलब कि जो 4 बेटे हैं वो किसकी तरह दिखते हैं, रिजेंबल किसको करते हैं, वो अपने फादर को. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, टेक आफ्टर. नेक्स्ट इज वियर आउट. वियर आउट का मतलब होता है बिकम ओल्ड एंड अनयूजेबल, जो हमें यूज का नहीं होता, पुराना हो जाता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वियर आउट. फॉर एग्जाम्पल, दीज शूज हैव वर्न आउट इन नो टाइम. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ओल्ड और अनयूजेबल के लिए वर्न आउट. तो चलिए, हमने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स देख लिए. अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से. ओके, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज फॉर द फ्रेजल वर्ब्स. शी डैश द लाइट. अब ये देखिए, स्विच्ड ऑफ, तो इसकी जगह हमने कौन सा फ्रेजल वर्ब जाना था, turned off. So she turned off the light. Next is the celebration was dash cancelled. Cancelled के लिए हमने कौन सा जाना था, मैं भी भूल गई. पुट ऑफ, सही सोच रही थी बेटा, तो पुट ऑफ ही आएगा. पोस्टपोन आएगा फिर, और इधर पुट डाउन, फेल थ्रू. चलिए अब फ्रेजल वर्ब्स की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं. शी डैश द लाइट, यहाँ पे ब्रैकेट में है स्विच्ड ऑफ, तो स्विच्ड ऑफ के लिए हम क्या यूज करेंगे, टर्न्ड ऑफ. लाइट्स को टर्न ऑफ ही तो करते हैं हम, राइट. नेक्स्ट इज द सेलिब्रेशन वॉज डैश पोस्टपोन्ड. पोस्टपोन के लिए हमने क्या जाना था, पुट ऑफ. द सेलिब्रेशन वॉज पुट ऑफ, यानी कि पोस्टपोन हो गया. Next is you must dash the important contact numbers for reference. Write के लिए हम कौन सा phrasal verb यूज करते हैं, put down. You must put down the important contact number for reference. Put down मतलब to write. Next is all their efforts to make a friendship once again fail. अब fail के लिए हमने क्या जाना था, fell through. Now next is at last he dashed the efforts with heavy heart. यहाँ पे है stop trying. Stop trying मतलब उसने अब मेहनत करना छोड़ दिया, त्याग दिया. और जब हम कुछ त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, ट्राई करना छोड़ देते हैं, हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, गिव अप. तो यहाँ हो जाएगा गिव अप. तो ये थे हमारे फ्रेजल वर्ब्स. स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू. बाय बाय.